परिवार के लिए एकदम से दुखों का पहाड़ टूट जाता है जब जानकारी ये मिल पाती है कि किसी विवाद के चलते उनकी बिटिया नहीं रही है। जी हाँ, उस परिवार के लिए दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इस समय मौजूद हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के शव निरीक्षण गृह जगाधरी में, जहां पर मनोहर कॉलोनी में एक मामला सामने आया जिसमें ज़मीनी विवाद के चलते, जी हाँ, किस तरीके से उनके इन-लॉज, गुरप्रीत के इन-लॉज उसे तंग किया करते थे और जानकारी ये मिल पा रही है कि उसका कल ही जन्म दिवस था और कल के दिन ही उसके ससुराल के वाले उसको तंग किया करते थे, जिसके बाद उसने अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली। जी हाँ, जीवन लीला समाप्त कर लिया और जिसके बाद उसने जो है सुसाइड कर लिया। जी हाँ, जानकारी ये देना चाहेंगे कि कल ही उस बिटिया का जन्मदिन था और कल ही उसने ऐसा स्टेप आखिर क्यों उठाएगा कि जिस दिन उसका जन्मदिन था उस दिन ही उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की क्यों सोची। क्या कुछ वजहें होंगी, क्या कुछ मेंटली स्ट्रेस्ड होगा, क्या कुछ लोग जो उसे तंग किया करते होंगे, ससुराल वाले उसे तंग किया करते होंगे, जिसके बाद उस बिटिया ने, जी हाँ, गुरप्रीत नामक बिटिया ने सुसाइड कर लिया होगा। बड़ा ही दुखद हो जाता है उस परिवार के लिए और कहीं ना कहीं बच्चों का आप लोग देख सकते हैं कि उसके बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं काफ़ी रोती हुई वो नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको ये भी नहीं पता कि क्या कुछ है, बिटिया है, बहनें हैं, भतीजियाँ हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामला को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमजीत है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ था, कैसे सूचना मिली कि अब आपके दीदी के साथ ये हो गया, गुरप्रीत के साथ? मुझे शाम को 4 बजे के करीब फ़ोन आया था कि उसने मेडिसिन ले ली है कोई और हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं बड़ी वाली गुड़िया का। एक्चुअली उनका ना काफ़ी टाइम से ये झगड़ा चल रहा था। झगड़ा नहीं, घर में ऐसे कहते हैं कि हाँ, ये 4 भाई हैं मेरी बहन के ससुराल में। वो बोल रहे थे उसके ससुर के हम आपको आपका हिस्सा दे देंगे। उसकी शादी को 18 साल हो गया, लेकिन वो जब भी जाते थे दोनों हस्बैंड वाइफ लारा लगा के भेज देते थे। वो बोलते थे आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करके। उन लोगों ने दुखी होकर फिर सरपंच को कहा कि ये लोग हमें ऐसे कर रहे हैं। 1 तारीख को पंचायत ने कहा कि अब 10 तारीख को हम फैसला कर देंगे, इनको ज़मीन दे देंगे। कल 10 तारीख थी। जब उनको फ़ोन किया इसने, पहले तो फ़ोन आया नहीं, जब इसने 12-1 बजे के करीब फ़ोन किया तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि तुम्हारी तो 2 बेटियां हैं, तुम क्या करोगी ज़मीन का, जब तुम्हारी लड़कियों की शादी होगी हम हेल्प कर देंगे। इसी आस में आके उसने दवाई ले ली और मर गई। दीदी, इस समय आप बोलने के लिए स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि कल ही उनका जन्म दिवस था और कल ही उन्होंने अंतिम लीला ले लिया है। कल उसका जन्मदिन था, कल ही वो उसका लास्ट डे बन गया। दीदी, क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं? आपके जीजा जी भी सही नहीं है, वो भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके हस्बैंड को अभी हार्ट का अटैक आया है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वो ICU में करेंगे। जब पहले उनकी किनके खिलाफ अरेस्ट की बात कर रहे हैं, कौन लोग गुनहगार हैं? इन-लॉज फैमिली नहीं, उनमें ससुराल में कौन कौन, नाम उसके सास ससुर, उसके जेठ जेठानी, बच्चे, सबको। किसी और चीज के चलते भी प्रताड़ित किया जा रहा था आपकी सिस्टर को, क्या लगता है? बस यही है कि उनको घर से निकाला हुआ था। 17 साल से वो बाहर रह रही थी, किराए के मकान पे रह रही है। इनको कभी भी वो पूरे किसी झूठे तरह वादे का कर रहे थे। वो जब से कर रहे थे झूठे वादे कर रहे थे। 1 तारीख को उनको पंचायत के बीच में उन्होंने भी यही बोला था कि 10 तारीख को हम इनको कर देंगे और कल 10 तारीख आई और कल 10 तारीख को बोलने के बाद इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि आपकी यहाँ लड़कियाँ हैं, जब इनकी शादी का टाइम होगा हम आपको। अच्छा, 2 ही लड़कियाँ थी क्या? हाँ, इनकी 2 ही लड़कियाँ हैं, इसलिए आपके पास लड़का नहीं है। लड़का नहीं है इसलिए नहीं देंगे। आपने FIR दर्ज करा ली है? हाँ जी, आपने FIR दर्ज हाँ करा जी, ली है? FIR करवा दी है। हमारी तो यही मांग है। ये लड़की को अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, बड़े वाली को, कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो गया। गुरवीन अभी भी बोल रही है कि मेरी मम्मी बोल रही है, अभी भी कह रही है वो बात करेगी। ये आज के समय में कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए इतना, मेरे ख्याल से तो कोई आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? तो अभी देखो वो वाले भी नहीं आए, आपने बता दिया। आए थे, वो कल शाम को आ रहे हैं। उसके जेठ जी ने फोन किया और उल्टा इसको गालियां निकाल किसी के और फोन से बात कर रहा है और इसको गाली दे रहा है। बोला आप लोग, मैं वो नहीं बोल सकता जो उसने लड़की के लिए बोला। क्या मतलब सर, मतलब क्यों गाली दी गई? वो सिर्फ कहा कि तुम लोग यही काम कर सकते हो, हाँ, जबकि हम कुछ नहीं ले रहे थे। हमने मेरी तो जो दुनिया में हक है वो हक दिया जाता हमारी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम हेल्प कर रहे हैं। तो मिलेगा।
उसके इसका हस्बैंड मतलब ये नहीं प्राइवेट है कि जॉब आप कर रहे बच्चों हैं। को तो दीदी आपकी दीदी लड़की ने को इतना लड़की बड़ा समझोगे, क्यों लड़के step को लिया? लड़का इनके हक के लिए आगे किस तरह की परेशान लड़ाई हो लड़कों के की आ रहे हैं? जब जब तक तक एक वो- बंदे जब को तक बार वो बार arrest कहे नहीं तुम्हारे होते, बेटा नहीं जब है तक हम लोग बेटा कुछ नहीं नहीं है करेंगे। तो क्या ना हम करती वो संस्कार बेटा करेंगे, कहाँ से लेके ना आती है हम- बताइए। जब अच्छा, बच्चियां आए तो बच्चों के लिए बच्चियों भी। हाँ बच्चियां आए बेटे तो के क्या लिए भी प्रताड़ित करते थे। कल हाँ ये था। हुआ साथ में इसीलिए बस एक वो नहीं किया। ठीक है जॉब कर रहे हैं हम सभी के साथ कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ आप भी करते हैं। फाइनेंशियली कोई भी इतना करोड़पति नहीं होता जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। इसके साथ हर एक चीज़ इन्होंने सुनियारे से हमने सामान बनवाया अभी धीरे धीरे पैसे दे रहे हैं उसको, सब कुछ कर रहे हैं। 20,000 रुपया उसको अभी थोड़ी दिन पहले दिए हैं और 20,000 रुपये फिर दिए थे। इधर ही हैं सर, वो घर पे गए हैं, उन्होंने फिर दिए थे। और कल वो आया, जस्ट उन्होंने मना किया उधर से कि हम ज़मीन नहीं देंगे, वो जस्ट वो आकर वो इनकी स्कूटी ले गया जो कि गुरप्रीत ने फाइनेंस पर ली हुई है, वो उसकी किस्तें भर रही है, उसका सब कुछ कर रही है, उसके नाम पर है। लेकिन अच्छा, वो उसे क्या डर किया हो उन्होंने, गया। हाँ वो आया इसके हस्बैंड से, उसने चाबी छीन कर स्कूटी लेके चला ले गया। गया। इनके ऊपर तो पहले ही वो मार थी, ये तो उसमें सदमे थे कि हमें फिर वो एक तरफ तो वो बोल रहे हैं रजिस्ट्री कर रहे हैं आपकी, आओ ये फ़ोटो खींचते हैं, वो एक तरफ से वो इतना बड़ा सदमा दे रहे हैं कि हाँ भाई हम नहीं कुछ करेंगे, आपकी तो लड़कियां हैं। आखिरी बार गुरप्रीत से कब बात हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2 दिन पहले। मेरी तब मुश्किल लग रही थी सर की? वीरवार को काफी नहीं। स्ट्रेस कोई लग बात रही थी? आप लोगों के साथ स्ट्रेस तो शेयर की? देखिए वो 1-1.5 महीने से थी। अच्छा, वो परेशान थी कि हाँ हमको ऐसे करके बुला रहे हैं और कोई हल भी नहीं निकाल रहे हैं। मेरा घर वाला प्राइवेट जॉब पे है, डेली आने जाने का खर्चा लग रहा है, तेल वगैरह लगता है, मैं कैसे एडजस्ट करूं। हम लोग उसको फाइनेंशियल हेल्प कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम में उसने किसी से कोई बात नहीं की है। बस। तो मैडम आप कुछ कार्रवाई की मांग करती हैं पुलिस प्रशासन से, बुढ़िया गेट पुलिस तो से, मैं तो पुलिस यही हम अधीक्षक तो चाहूंगी। से? यही चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके हमें इंसाफ मिले, उन्हें को अरेस्ट किया arrest जाए। करो तो पर्चा दर्ज कर लिया गया? पर्चा दर्ज कर दिया है, पुलिस बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, हर एक चीज़ कर आप रही है। satisfy हैं पुलिस हाँ से? पुलिस के साथ हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, हाँ। जो उन्होंने कार्रवाई अभी तक की है उनके लिए हम बिल्कुल वो हैं। जी हाँ, ठीक है। तो मौके पर आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बहन का रो रो कर बुरा हाल है, जीजा का रो रो कर बुरा हाल है, बिटिया का रो रो कर बुरा हाल है। और मौके पर जो है बुढ़िया थाना गेट से जमशेर सिंह यहाँ पर पहुंचे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। किस आया था और आपने क्या कुछ कार्रवाई करने का कार्य किया? सूचना प्राप्त हुई थी शर्मा हॉस्पिटल जगाधरी से कि जहर खुरानी में गुरप्रीत कौर दाखिल है। जी मैं वहाँ पहुँचा, जी उसके बयान लेने बड़े राय ली गई, डॉक्टर की मौजूदगी में बयान कराए गुरप्रीत ना, और डॉक्टर साहब ने बताया कि ये ज़्यादा सीरियस है, आप इसके अभी बयान ले सकते हो। जी मैजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया था, लेकिन मैजिस्ट्रेट से पहले होने से पहले ही वो एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन मैंने और डॉक्टर राहुल ने वहाँ बयान अंकित करे और मैंने अटेस्टेड किया और डॉक्टर राहुल ने, उसके बाद इतना मैजिस्ट्रेट साहब आए, इतना वो एक्सपायर हो चुकी थी। सर बयानों में क्या कुछ था कि उसने ससुराल वालों को उसका लिया? ज़मीनी विवाद है, गांव तलेड़ी है पीछे से, यहाँ से 16-17 साल से किराए पे रह रही थी। पहले इंदिरा कॉलोनी में रह रही थी, अब मनोहर कॉलोनी में रह रही है 10 साल से। अब इस पे अपना कोई रिहायशी मकान नहीं था। अब इनके ज़मीनी विवाद के लिए पंचायत हुई थी, आज 10 तारीख को पंचायत हुई थी कि उसका जो हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन उनके परिवार वालों ने मना कर दिया। ये बात सामने आई, जिससे पीड़ित होकर उन्हें तो सर पता चला कि गुरप्रीत ने किस तरह की पीछे तो सर क्या गुरप्रीत ने सुसाइड किया था? हाँ सुसाइड ही है ये। सर परिवार वाले आपकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं सर? बिल्कुल संतुष्ट है, जो जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज। किस तरीके से बेटे की आस में बेटियां हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे के लिए तंग करना कि बेटा क्यों नहीं पैदा। और आज समाज में इस तरह के कलंकित लोग भी हैं जो बेटी और बेटे में भेदभाव की जननी को पैदा करते हैं, और कहीं ना कहीं इस तरीके का कदम उठाना पड़ता है आजकल बहु बेटियों को। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं शेयर जरूर करते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं 21वीं शताब्दी में तो रह रहे हैं, लेकिन बेटा बेटी का ये भेदभाव कब मिट पाएगा संसार से, ये नहीं पता चल पाएगा। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे आरबीएन 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।